नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, हम लोगों ने एक और नया इनिशिएटिव शुरू किया है। वो है यूथ पब्लिकेशन की जो वन लाइनर की जो रैपिड फायर आती है। यूथ पब्लिकेशन की वन लाइनर की रैपिड फायर जो आती है, उसमें 25,000 प्रश्नों का संकलन है। तो उसे हम लोग अपने चैनल पे करा रहे हैं। इसके अलावा घटना चक्र की और भी वन लाइनर जो जीएस पॉइंटर आती है वो लगातार चल रही है। उसमें भी काफ़ी टॉपिक कवर करा दिए गए हैं। आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग डेली जो वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। वन लाइनर प्रश्न बहुत अच्छे से कराए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज करा रहे हैं। ये सभी प्रश्न वही हैं जो लोक सेवा आयोगों ने अपने प्रश्न पत्रों में पूछ रखे हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे मध्यकालीन इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रश्न पत्रों में पूछ रखे हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कोशिश करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास को हम लोग एक ही वीडियो में खत्म करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। इसमें पहला प्रश्न है, चंदावर के युद्ध 1194 ई में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है। तो चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय का शासक था। तो कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था वह था राज्यपाल। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम था अरब का। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था वो था उतवी। नेक्स्ट है, सोमनाथ पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। तो वह कौन था? भीम। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। तो ये है लैंड पूल। नेक्स्ट है, गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? वो था अलप्तगीन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वह है मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। क्या है? मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो इसमें पहला प्रश्न है, मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता। तो ये जीता था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो ये कौन सा युद्ध था? तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है, वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो पृथ्वीराज तृतीय और अड़ोराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय और अड़ोराज तृतीय। नेक्स्ट है, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। तो मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। तो ये है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ये हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने वाला काल है। तो भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने वाला काल है 1206 से 1526 की। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था यह है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी गयासुद्दीन तुगलक ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। तो इसमें पहला प्रश्न है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी। तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? तो ये आया था इल्तुतमिश के काल में। नेक्स्ट है, गुलाम का गुलाम कहा गया था। तो गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, भारत के वह मध्यकालीन शासक
जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। तो इसमें पहला प्रश्न है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, वह है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। तो ये है बलबन। नेक्स्ट है रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। तो रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था बलबन। नेक्स्ट है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था। तो बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां। नेक्स्ट है सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों लेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो वह है बलबन। बलबन ने खलीफा का सहायक कहा खुद को। नेक्स्ट है सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया। तो है बलबन। नेक्स्ट है खिलजी वंश। खिलजी वंश में पहला प्रश्न है, सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। तो ये क्या है, गुजरात, उसके बाद रणथंबोर, उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद वारंगल। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। तो ये वसूला था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसी सेना को वारंगल में परास्त किया। तो किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था काकतीय शासकों की सेना ने? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। नेक्स्ट है घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 1306 सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगेलों के बीच सीमा थी। तो ये तो सिंधु। कौन थी? सिंधु। नेक्स्ट है सड़की सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराय कहा जाता था। तो पूर्व का सिराय किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था जौनपुर को। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, वो था गाजी मलिक। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी। तो दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से तुर्क से बनी थी। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो वो होती थी नासिरुद्दीन खुसरो शाह की। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। तो वह है गुजरात, फिर उसके बाद रणथंबोर, फिर उसके बाद चित्तौड़, फिर उसके बाद वारंगल। नेक्स्ट है वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वह है तुगलक। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था। तो दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था। तो ये माना था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है राज्य के खर्च पर हर्ज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो राज्य के खर्च पर हर्ज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोजशाह तुगलक। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी। तो वे की थी फिरोजशाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोजशाह तुगलक ने। नेक्स्ट है सर्वकर लगाया जाता था। तो सर्वकर लगाया जाता था सिंचाई पर। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। तो वो की थी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है जौनपुर शहर की स्थापना की थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोजशाह तुगलक ने। नेक्स्ट है दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था। तो दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया। तो ये कौन लेके आया था? फिरोजशाह तुगलक।
नेक्स्ट है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो ये की थी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, तो ये लूटा था नासिरुद्दीन महमूद के काल में। नेक्स्ट है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, तो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, वो तुगलक वंश के सुल्तानों ने। नेक्स्ट है सैयद एवं लोधी वंश, तो इसमें पहला प्रश्न है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी, तो गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, तो ये किया था बहलोल लोधी ने। नेक्स्ट है जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह था तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में गुरुदेव नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट है टॉपिक है सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। इसमें पहला प्रश्न है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी, तो ये थी कुतुब मीनार समर्पित। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर कराया था, तो ये कराया था 1994 ई में। नेक्स्ट है भवन और निर्माणकर्ता इनके सम्मिलित करने हैं, तो सुल्तानगढ़ी को बनवाया इल्तुतमिश ने, लाल महल को बनवाया बलबन ने, जमात खाना मस्जिद को बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने और 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट पुस्तक और उनके विषय सम्मिलित करने हैं, तो मिरात ए सिकंदरी ये संबंधित है गुजरात विषय से। नेक्स्ट बुरहान ए मासिर, तो ये संबंधित है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास से। नेक्स्ट रियाज उस सलातिन, तो ये संबंधित है बंगाल के इतिहास से। नेक्स्ट है रियाज उल इंसा, तो ये संबंधित है महबूब गवाह के पत्रों का संग्रह से। नेक्स्ट है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है, तो ये स्थित है ग्वालियर में। नेक्स्ट है जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया, तो ये कराया था जयसिंह द्वितीय ने। किसने? जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट टॉपिक है सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार, तो इसमें पहला प्रश्न है साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं, तो है हरिकेल नाटक। नेक्स्ट है अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था, तो अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। नेक्स्ट है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था, तो ये किया था अमीर हसन सिजजी ने। नेक्स्ट है ग्रंथ और रचनाकार हमें सम्मिलित करने हैं, तो रस कौमुदी के रचनाकार थे श्रीकंठ। नेक्स्ट है राग विबोध, तो राग विबोध के रचनाकार थे सोमनाथ। नेक्स्ट है चतुर्दंडी प्रकाशिका, तो ये रचनाकार थे वेंकट रमन वेंकट मखिन। नेक्स्ट है पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है, तो ये किया अल बिरूनी ने। नेक्स्ट है फक ए मुदाब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था, तो ये था अदब उल हर्ब। नेक्स्ट है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है वह इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा, तो महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा नन्नय ने। किसने? नन्नय ने। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो सूची 1 में है फुतु उस सलातिन, तो फुतु उस सलातिन संबंधित है अब्दुल मलिक इसामी से। नेक्स्ट है फुतुआत ए फिरोजशाही, तो फुतुआत ए फिरोजशाही संबंधित है फिरोज शाह तुगलक से। नेक्स्ट है तारिक ए फिरोजशाही, तो ये संबंधित है अमीर खुसरो से। नेक्स्ट है खजैन उल फुतूह, तो खजैन उल फुतूह संबंधित है जियाउद्दीन बरनी से। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक, तो तबकात ए नासरी, तो तबकात ए नासरी के लेखक है मिन्नास उस सिराज। नेक्स्ट है ताज उल मासिर, तो ताज उल मासिर के लेखक हैं हसन निजामी। नेक्स्ट है तारीख उल हिंद, तो तारीख उल हिंद के लेखक हैं अल बिरूनी। नेक्स्ट है तुगलकनामा, तो तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट है रचनाकार और रचना
संबंधित है? तो चंदायन, चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। नेक्स्ट है पद्मावती कथा, तो पद्मावती कथा किसकी रचनाकार कौन है? दामोदर कवि। नेक्स्ट है राग विभोद, तो राग विभोद लिखी थी सोमनाथ ने। नेक्स्ट है आशिका, आशिका लिखी थी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक सुमेलित करने हैं, तो तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी लिखी थी मिनाज उस सिराज जसजानी ने। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोजशाही, तो तारीख ए फिरोजशाही लिखी थी शमशेद सिराज अफीफ ने। नेक्स्ट है तुगलकनामा, तो तुगलकनामा लिखी थी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है मायूनामा, तो मायूनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है टॉपिक है विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। तो इसमें पहला प्रश्न है, वह वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी एवं उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वीगंध शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो ये किया था रुद्रमा ने। नेक्स्ट है इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। तो यह है मिराते सिकंदरी पुस्तक में। नेक्स्ट है तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव राय था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कराना है। तो संगम वंश 1336 से 1485 ई हरिहर प्रथम से संबंधित है। नरसिंह सावलो ये संबंधित है सालुब वंश से 1485 से 1505 ई तक। नेक्स्ट है वीर नरसिंह, तो ये संबंधित है तुलुप वंश से, तुलुप वंश 1505 से 1570 ई तक। नेक्स्ट है तिरुमाल, तो तिरुमाल संबंधित है आरबीडू वंश से 1570 से 1649 ई तक। नेक्स्ट है कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। तो कश्मीर के कौन से शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? ये किया था जैनुल अबीदीन ने। नेक्स्ट है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565 में। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था वो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। तो विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी वो थी कोट्टम। नेक्स्ट है प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था। तो प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था वह है जौनपुर। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है वह अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है किस विजयनगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? तो ये की थी वेंकट द्वितीय ने। नेक्स्ट है अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। तो वह थी गंगा देवी। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था। तो अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था ये देवराज द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है भारत में सिराजे हिंद नाम से जाना जाता है। तो भारत में सिराजे हिंद नाम से जाना जाता है जौनपुर को। नेक्स्ट है जौनपुर की स्थापना की थी। तो जौनपुर की स्थापना फिरोजशाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम था तो वह था विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो संप्रदाय और संबंधित संत इसमें सम्मिलित करने हैं। तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे शेख हमीउद्दीन नागौरी। नेक्स्ट है सोहरावर्दी संप्रदाय, तो इससे संबंधित है शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट है नक्शबंदी संप्रदाय, तो इससे संबंधित है अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट है काहेरी संप्रदाय, तो काहेरी संप्रदाय से संबंधित है शेख दाऊद किरमानी। नेक्स्ट है वह योग जो नाशपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो यह हठ योग। नेक्स्ट है सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया। तो सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। तो थे शेख निजामुद्दीन औलिया।
नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। नेक्स्ट है सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, तो सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो है फरीदुद्दीन गंजे शंकर। नेक्स्ट है शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, तो शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट है सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था, तो सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। नेक्स्ट है सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है, तो सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में शाह मोहम्मद गौस, सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है तो शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट है कबीर शिष्य थे, तो कबीर शिष्य थे रामानंद के। नेक्स्ट है मीराबाई समकालीन थी, तो मीराबाई समकालीन थी किसकी? चैतन्य महाप्रभु की। नेक्स्ट है किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया, तो वह चैतन्य के। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म स्थल था, तो गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवंडी ननकाना। नेक्स्ट है हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था, तो हुजूर साहब का गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बना था। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है, तो यह कथन है रामानंद का। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था, तो पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रारंभ किया था बल्लवाचार्य ने। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे, तो ये संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। नेक्स्ट है बरकरी संप्रदाय का संत था, तो बरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, तो भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। नेक्स्ट है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, तो भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट है इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे, तो इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। नेक्स्ट है मलूकदास एक संत कवि थे, तो मलूकदास कड़ा के एक संत कवि थे। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे, तो ये कौन थे? सूफी संत थे। नेक्स्ट है सल्तनत काल विभेद, तो सल्तनत काल विभेद में पहला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था, तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। नेक्स्ट है शासक और राज्य में सुमिलित करने, तो राणा हमीर कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। नेक्स्ट है राणा चुंडा, तो राणा चुंडा कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के। नेक्स्ट है मलिक राजा फारूकी, तो मलिक राजा फारूकी कहाँ के शासक थे? खानदेश के। नेक्स्ट है मलिक सरवर ख्वाजा जहां, तो ये कहाँ के शासक थे? जौनपुर के। नेक्स्ट है वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो कौन सा है? बसरा, जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। नेक्स्ट है खरीदादार कौन था, तो खरीदादार था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। नेक्स्ट है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। नेक्स्ट है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो ये थे तुर्क वर्ग के। नेक्स्ट है सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था, तो होता था मसाहत। किसका प्रयोग होता था? मसाहत। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था, तो सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को आरिज मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आरिज मुमालिक। नेक्स्ट है बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना, तो इसमें पहला प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। नेक्स्ट है अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया, तो ये दिया था दौलत खान ने। नेक्स्ट है युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की काबुल में। नेक्स्ट है मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था राणा सांगा।
नेक्स्ट है बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था, तो बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था शेरवानी खान ने। नेक्स्ट है बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की वह काबुल में। नेक्स्ट है हुमायूं एवं शेरशाह, तो इसमें पहला प्रश्न है शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की, तो वह था शेरशाह। नेक्स्ट है एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, कौन थे? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी के किला एक कोहना का निर्माण किया था, तो ये किया था शेरशाह ने। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था, तो शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का इकाई लगाता था, वो था रई। नेक्स्ट है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और खुंपा स्थान से संबंधित थे, वो थे मारवाड़। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो शेरशाह ने। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। नेक्स्ट मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था, तो मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। नेक्स्ट है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप संबंध करेंगे तो शेरशाह से। नेक्स्ट है दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह ने किया था। नेक्स्ट है भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था, तो भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था शेरशाह ने। नेक्स्ट है वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, वह है KR कानूनगो ने। नेक्स्ट है युद्धों का सही कालानुक्रम लगाना है, तो चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, और कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, और तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। नेक्स्ट टॉपिक है अकबर, तो अकबर से रिलेटेड पहला प्रश्न है भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो भारत में अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का वह उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया, तो ये किया गया राय तरंगिणी में। नेक्स्ट है अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, तो अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया हुआ थी मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट है भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की, तो भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर ने। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। नेक्स्ट अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। नेक्स्ट अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पे। नेक्स्ट दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे, तो दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे, तो ये चलाए थे अकबर ने। नेक्स्ट अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्रदान दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो ये था मुजफ्फर खां तुर्वाती। नेक्स्ट वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, तो ये थे हरविजय सूरी। नेक्स्ट है अदम खां किसके द्वारा मारा गया, तो अदम खां बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बादशाह अकबर को। नेक्स्ट इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो वह था बादशाह अकबर। नेक्स्ट अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, तो वह गोलकोंडा नहीं था। नेक्स्ट राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो वह था मेवाड़। नेक्स्ट अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था, तो वह था कछवाहों। नेक्स्ट अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसीला का प्रचलित आधार था, तो अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, वह था जब्त। नेक्स्ट चांद बीवी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी, तो चांद बीवी कौन थी? बीजापुर बादशाहत की। नेक्स्ट मुगलों में से अनपढ़ था, तो अनपढ़ कौन था मुगलों में से? अकबर था। नेक्स्ट भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा था,
तो भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा था वह अकबर। नेक्स्ट है सही सम्मिलित करने, तो 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। 1707 में हुआ था औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है 1761, तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1665, तो 1665 में अकबर की मृत्यु हुई थी। सॉरी 1605, तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। 1665 याद नहीं कहिए, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। नेक्स्ट है दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, तो दक्कन का राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था वह था अहमदनगर। नेक्स्ट है जहांगीर एवं शाहजहां, तो शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुआर से बुंदेला ने। नेक्स्ट है युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी, तो युवराज खुर्रम ने 1617 में शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट है जहांगीर ने जैसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की, तो जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी अबुल हसन को। नेक्स्ट है वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था, तो कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने एक सिख गुरु को सरकलम करवाया था। नेक्स्ट है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो ने। नेक्स्ट जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो वह कौन था? विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस लो भारत आया था शासनकाल में, तो ये जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट जहांगीर ने थॉमस लो को मिलने का अवसर दिया था, तो जहांगीर ने थॉमस लो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। नेक्स्ट वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, तो ये थी चित्रकला। नेक्स्ट मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह जहांगीर। नेक्स्ट मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी, तो ये थी जहांगीर। नेक्स्ट वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, तो वो थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट नूर जहां के गुट का सदस्य नहीं था, तो नूर जहां के गुट का सदस्य नहीं था, जहांगीर नहीं था। नेक्स्ट एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। नेक्स्ट वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो वह फ्रांसिस्को पल्सर्ट। नेक्स्ट मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था बर्नियर को। नेक्स्ट बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था, तो ये किया था मीर जुमला। नेक्स्ट शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तो शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। नेक्स्ट बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, तो ये किया था कविंद्राचार्य ने। नेक्स्ट वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो ये शाहजहां ने। सॉरी। नेक्स्ट है औरंगजेब, तो औरंगजेब से संबंधित पहला प्रश्न है औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही कालानुक्रम हमें मैच कराना है, तो घटनाएं और वर्ष दी हुई हैं। तो बनारस के पास सूजा की पराजय, तो बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में। नेक्स्ट है धर्मत में विजय, तो धर्मत में विजय हुई अप्रैल 1658 में। नेक्स्ट है सामूगढ़ की लड़ाई, तो सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में। नेक्स्ट है देवराई की लड़ाई, तो देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में। नेक्स्ट जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। नेक्स्ट दारा शिकोह को दफनाया गया था, तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। नेक्स्ट मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था, तो मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब। नेक्स्ट शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, तो वह औरंगजेब रहा। नेक्स्ट अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, तो ईश्वरदास नागर। नेक्स्ट मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये बजाते थे बीड़ा। नेक्स्ट वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन ना रोहड़ हुआ, तो वह औरंगजेब। नेक्स्ट औरंगजेब ने दक्षिण में
जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट है संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, तो ये किया जाता है औरंगजेब। नेक्स्ट है औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की, तो जहां आरा ने। नेक्स्ट है रजिया शासन काल में पुनः लगाया, जजिया शासन काल में पुनः लगाया, तो ये औरंगजेब ने लगाया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासन काल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया, तो ये अकबर।